Hello and welcome to another Nifty and Bank Nifty analysis video. आज सबको पता है कि हमने ब्लड बाथ देखा है मार्केट में. कुछ तो भी न्यूज़ आई थी मार्केट में और मार्केट को एज यूजुअल ऊपर बहुत स्लोली आता है और नीचे तो धाम से गिरता है हमेशा. तो देखते हैं पहले एफआईज जीआईज ने क्या किया है मार्केट में. अगर हम देखेंगे तो एफआईज की सेलिंग 4336 करोड़, डीआईएस की बाइंग 4321 करोड़. तो कुछ तो बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है. अराउंड 780 पॉइंट्स बैंक निफ्टी एंड 320 पॉइंट. निफ्टी का आज फॉल बहुत तगड़ा फॉल था. तो अभी देखते हैं निफ्टी को. वीकली चार्ट पे हमने डिस्कस करा था इन अ फ्राइडे एंड संडे वीडियो कि निफ्टी ने काइंड ऑफ डोजी बनाई है एंड अगर ये डोजी को ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हम कहीं देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में एक बुलिश कैंडल बनने के बाद कि निफ्टी का मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड चेंज होगा. बट अब हम क्या देख रहे हैं, निफ्टी का जो लास्ट वीक क्लोजिंग थी आज उसको निफ्टी ने ब्रेक किया है. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट. डेली चार्ट पे स्विच करते हैं. डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो निफ्टी ने एक फॉल लिया, रीटेस्ट फॉल रीटेस्ट फॉल और एक अच्छा स्विंग बनाया. देन फॉल, एक कंसोलिडेशन हुआ, रीटेस्ट हुआ, ब्रेक हुआ और कंसोलिडेशन, लेवल ब्रेक हुआ. निफ्टी ने एक न्यू लो को टेस्ट करा, फिर एक हल्का सा रीटेस्ट हुआ और आज की एक बड़ी बियरिश कैंडल हमें एनगल्फिंग कैंडल मिली है. ऐसी कैंडल हमें यहाँ मिली थी, यहाँ पर मिली थी. तो मतलब ये जो छोटी छोटी कैंडल्स मिल रही थी इसका एक तो मूवमेंट आना ही था आइदर साइड. और क्योंकि एक न्यूज़ आई मार्केट में और एफआईआईज को एक अच्छा लेवल मिल गया निफ्टी को सेल करने के लिए, और एक नहीं आज तो कई बार सेल किया है. तो हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि निफ्टी का ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट मिल रहा है तो हमें लेवल मिल रहा है अबाउट अराउंड 500, 550, 600. बट आज यहीं पर निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया, टेस्ट करा फ्राइडे के लो को, रीटेस्ट करा टुडेज हाई को और यहाँ पे एक मेन लिक्विडिटी रेंज बनाई और इन एंड उस रेंज को ब्रेक किया. नाउ अब मार्केट में हो क्या रहा है देखते हैं. मार्केट में अब लास्ट वीक की सारी रेंज ब्रेक हुई है. एक लंबा कंसोलिडेशन दिख रहा है 400 पॉइंट्स का निफ्टी में और निफ्टी की क्लोजिंग उसके ब्रेकडाउन लेवल पर हुई है. तो अब कल हम ट्रेड को कैसे देख सकते हैं. लेट्स स्विच टू द 15 मिनट चार्ट. हमने ये कल बात करी थी कि निफ्टी ने यहाँ कंसोलिडेट करा, डाउन साइड मूव दिया, फिर एक कंसोलिडेशन दिया और यहाँ पे मेनली इसका मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी या बायर सेलर ट्रैप है इस रेंज में. आइदर साइड मूवमेंट हमें बड़ा मूवमेंट देने वाला है. अब क्या हुआ, निफ्टी को एक न्यूज़ आई, सेलर्स को एक अच्छे पॉइंट पे सेल करने को मिल गया, ये रेंज ब्रेक हुई एंड हमने कल बात करी थी इस रेंज में हम कहीं भी रिएक्ट नहीं करने वाले हैं. इन दिस रेंज एग्जैक्टली वही हुआ. यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट करा और रिट्रेस बैक करा. अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो हमारे लेवल्स पर निफ्टी ने कंसोलिडेशन करा था और यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था अराउंड 200 पॉइंट्स. यहाँ से फिर से रिट्रेस बैक करा. हर ट्रेड नहीं लेनी होती है एज एन ऑप्शन बायर, तो बिल्कुल भी नहीं. एंड इसने हल्का सा फिर रिट्रेस करा यहाँ से, इसका मतलब बायर्स ने फिर से एंट्री करी. बट इस बार एंड होते होते बायर्स ने गिव अप कर दिया और सेलर्स ने मार्केट को टेक ओवर कर लिया. तो निफ्टी ऑलमोस्ट ब्रेक द 23,000 लेवल्स इन टुडेज सेशन. तो अब देखते हैं कल कैसे मार्केट को देखना है, क्योंकि आज मार्केट में एक बड़ी एनगल्फिंग बियरिश कैंडल हमें मिली है. तो कल फॉलो थ्रू तो हमें मिलेगा, बट वी नीड टू सी एट द लेवल ऑफ 22,805 एंड 22,790 निफ्टी इस लेवल पर जाकर क्या रिएक्शन दे रहा है. अगर यहाँ पे हमें कोई अच्छी कैंडल मिलती है इन अ 15 और अ 5 मिनट चार्ट तो हम एक रिवर्सल प्ले करेंगे टुवर्ड्स द 23,000, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट एरिया है. बट अगर कहीं ये भी ब्रेक हो रहा है तो निफ्टी का हमारा नेक्स्ट टारगेट 22,610. अभी ओपनिंग बेसिस पर देखते हैं. अगर निफ्टी कहीं भी अराउंड द रेंज ऑफ 23,220 टू
23,180 के बीच में इस रेंज में ओपन होता है तो एक हमें अच्छा चांस मिलेगा टेकिंग अ रिस्क, स्मॉल रिस्क अराउंड द 2340 लेवल्स, एक सेल ट्रेड का। यहाँ पे हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर फर्दर ये कंसोलिडेशन के बाद लेवल टूट रहा है तो एक अच्छी हमें टारगेट्स मिल जाएंगे टुवर्ड्स 22,800। बट अगर और यहाँ पे हल्का कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड इंटैक्ट रहेगा, बट कंसोलिडेशन के बाद अगर हमें अपर साइड कोई ब्रेकआउट दिखता है निफ्टी में तो वी विल वेट एंड सी हाउ इट्स गोइंग टू रिएक्ट एट द लेवल ऑफ 23,200 टुवर्ड्स द 23,250। यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे अपसाइड भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिलने वाली मेजरली जब तक निफ्टी इस लेवल को क्लियर नहीं करता। और डाउन साइड में अगर यहाँ पे जाता है तो हाँ डेफिनेटली हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, इस लेवल को निकाल रहा है या नहीं। अगर नहीं निकाल रहा तो एक और फिर हमें शार्प ट्रेड मिलेगी, बहुत कम चांसेस हैं ऐसा कुछ हो। अब अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, चांसेस काफ़ी हाई है कि 100 पॉइंट्स अराउंड 23,900 हमें कहीं निफ्टी की ओपनिंग मिले, तो हमारे पास एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत कम चांसेस बचेंगे ट्रेड के। क्योंकि अगर ये 900 के अराउंड ओपन होता है तो हमारा एक मेजर सपोर्ट एरिया है 22,800 और यहाँ से हम एक रिवर्सल ट्रेड फिर देख सकते हैं, या फिर 900 पे ओपन होकर और आज की क्लोजिंग को टेस्ट करें तो हमें एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिल जाएगा टुवर्ड्स सेल साइड एंड फिर हमारे टारगेट्स वही नेक्स्ट इंटैक्ट हैं। सो आई होप आप समझ के होगे। लेट्स सी अब बैंक निफ्टी। जैसे हमने कल भी बात करी थी, बैंक निफ्टी की जो सपोर्ट एरिया है वो निफ्टी से पास है और बैंक निफ्टी ने कल के सेशन में लास्ट वीक डोजी को क्लियर भी करा था कैंडल को, बट इट्स काइंड ऑफ सिमिलर प्राइस एक्शन जो हमें यहाँ पे मिला था, बट अभी क्योंकि वीक खत्म होने में टाइम है तो अभी जब बैंक निफ्टी तो हमारे फिर नेक्स्ट टारगेट्स निकल के आएंगे इन द रेंज ऑफ 47,340, 350, तो कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट्स की हमें रेंज मिल जाएगी बैंक निफ्टी में। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी को डेली चार्ट पर। अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे तो बैंक निफ्टी नीचे आया, एक कंसोलिडेशन करा, फिर ब्रेकडाउन दिया, अब लाइट वेट कंसोलिडेशन कहो या हल्का सा रीटेस्ट था और इस लेवल को बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं कर पाया। आज एक अच्छी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल हमें बैंक निफ्टी में मिली है। 100 पॉइंट्स बिलो हमें बैंक निफ्टी मिल रहा है ना, तो ये वाला तो बॉटम में थोड़ा कंसिडर नहीं करूँगी। हाँ, वी विल सी कि कैसे रिएक्ट करता है एट द लेवल ऑफ 47,900, वो भी तोड़ना इम्पॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। बट अगर ये कहीं भी ब्रेक हुआ, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, ये ब्रेक होना ईजी है और वहाँ से हमें फर्दर 700 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं आर्ली चार्ट पर। आर्ली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कहीं एम काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है और अब अगर इस नेकलाइन को तोड़ रहा है बैंक निफ्टी 150, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 47,900, देन टुवर्ड्स 47,400 एंड देन 250। अगर इसको 15 मिनट चार्ट पर स्विच करें तो हमने कल ये बात करी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी है मार्केट में, ब्रेकडाउन मिला, यहाँ से एक स्मॉल डब्ल्यू पैटर्न बना और मार्केट ऊपर गया, फिर से यहीं पर ट्रैप हुआ कल के सेशन में और आज एक अच्छा फॉल मिला। बैंक निफ्टी में रिट्रेस बैक कम था क्योंकि इसने कहीं निफ्टी की तरह अपने हाई को टेस्ट नहीं करा था, इसने 49,000 के लेवल को टेस्ट करा और कैन से दिस गैप एरिया, और वहाँ से इसने फिर से एक फॉल लिया कल की ओपन प्राइस पर, हल्का सा रिट्रेस करा एंड कल की ओपन को भी इसने ब्रेक किया और अभी ये फ्राइडे का जो लो था या जो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिला था वहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो कल के सेशन में क्या करें, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होता है, मतलब 500 और 250 के अंडर ओपन होता है और यहाँ पे कंसोलिडेट होता है और हमें एक ब्रेकआउट मिलता है ऑन अ अपर साइड, तो यू कैन टेक अ स्मॉल और 1/4 क्वांटिटी रिस्क ऑन अ बाय साइड टू रीटेस्ट द लेवल ऑफ 49,000। चांसेस कम है क्योंकि बहुत एनगल्फिंग कैंडल हमें मिली है, बट हो सकता है 49,000 को रीटेस्ट करे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाने के लिए। और अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ अपना एसएल रखो और कैरी दिस ट्रेड
अगर ये लेवल 48,000 या 47,900 को भी ब्रेक करता है तो अपना एसएल यहाँ पर ले आओ और इस ट्रेड को कंटिन्यू करना, क्योंकि आपको एक अच्छा 1000 पॉइंट्स का ट्रेड सेटअप मिलेगा यहाँ पर। बट अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग इस लेवल पे होती है अबव द 48,000 और ब्रेकआउट करे टूवर्ड्स प्रीवियस डे क्लोजिंग, मतलब आज की क्लोजिंग के लेवल पे, और यहाँ पे आपको कोई भी सेल साइड बियरिश कैंडल मिलती है तो इस ट्रेड को लेना, एसएल रखना इस लेवल पर और एंजॉय दिस ट्रेड। तो इस एरिया में ट्रैप मत होना, वेट टिल इट कवर्स द 49,000 लेवल, वहां से फिर आपको एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकती है टूवर्ड द 49,500 400 लेवल, बट कंफर्मेशन हमारा अबव टू दिस लेवल ही होगा फॉर द टारगेट ऑफ 50,000। और अगर इसने कंटिन्यूसली यहीं से ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ एसएल रखना सिंपल एंड टेक योर प्रॉफिट्स। अगर हम आर्ली चार्ट के हिसाब से एम पैटर्न के टारगेट्स देखें तो कहीं ना कहीं 47,000 के अराउंड टारगेट्स आ रहे हैं हमारे, तो हो सकता है इन कमिंग टाइम ये भी हमारे अचीव हो जाए। सो बी कॉशियस, कल आज की तरह हो सकता है थोड़ा वॉलेटाइल डे ना हो, बट एक डल डे में आपको ट्रैप कर दिया जाए। Just follow me over the Telegram, link is in the description box. Thank you for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.